समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी भी राग में राग मिला के क्या करते थे, रेवड़ी बांट रहे हैं। आज बिहार में रेवड़ी बांटने को आगे नीतीश जी 125 यूनिट वो दिख रहे हैं, उनके पास मीडिया है, उनके पास पैसा है, सरकारी फंड समर्थन करते हैं। हम इंडिया अलायंस में नहीं है, लेकिन अभी जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, इस नारे के जनक हमारे माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। हम पहली बार जनता के सामने, बिहार के जनता के सामने आए हैं। हमारे पास एक मॉडल है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी हमने दिल्ली में जो करके दिखाया। ये लोग कह रहे हैं, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं, जनसुराज भी कह रहे हैं, हम 200 यूनिट देंगे, 300 यूनिट देंगे, 1500 देंगे, कोई कहता है 2। अरे हमने दिया है। पार्टी का अगर आदेश होगा कि आप अमुक विधानसभा से जाकर चुनाव लड़ो, मैं लड़ूंगा। कौन विधानसभा को चिन्हित कर रहे हैं, कौन विधानसभा आप चाह रहे हैं? पार्टी जहां भेजेगी वहां से आप मोकामा भेज देंगे, आनंद सिंह से लड़ जाऊंगा। नमस्कार, स्वागत है सौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब है। ऐसे में तमाम पार्टियां जनता के बीच जा रही है अपने किए काम के वादों को लेकर और काम करने के दावों को लेकर। क्या कुछ करने वाली है बिहार के लिए, बिहार का उत्थान कैसे होगा, बिहार का विकास कैसे होगा, तमाम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता जनार्दन के बीच जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी भी जनता के बीच जा रही है। इस बार के चुनाव में क्या कुछ उनकी रणनीति होगी, क्या इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? जाहिर सी बात है कि अभी मात्र पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा में वो हारने के बाद मात्र पंजाब में उनकी सरकार है। तो बिहार में कैसी उनकी रणनीति होगी, कैसी राजनीति होगी, उन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के वरीय नेता और मनोज कुमार। आइए उनसे खुद बात करते हैं, क्या कुछ रणनीति होगी, कैसी राजनीति होगी। सर, किस तरह की रणनीति होगी? क्योंकि बिहार में चुनाव है, काफी कम दिन बचे हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी आपकी क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए, कम दिन बचे हैं जो आपने कहा, उस पर मैं कह दूं कि हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बनारस में 15 दिन के नोटिस पे चुनाव लड़ने वाले पार्टी हैं और बड़ा जनमत हम लाए थे। हम 15 दिन के नोटिस पर 1 महीने के अंदर पार्टी बनाकर और दिल्ली में चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाली पार्टी है। तो हमारे यहाँ दिन मायने नहीं रखता है। कुछ ही दिनों के बाद आपको यहाँ की सड़कों पर, बिहार की सड़कों पे हमारे उम्मीदवार दिखेंगे, जो जिनको तो कितने सीटों पे उम्मीदवार उतारने वाले? 243 सीटों पे या फिर नहीं, हम पूरे 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। वहाँ हमारा संगठन है और हम हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतार। तैयारी कब से कर रहे हैं? दिख तो नहीं रहा है संगठन सड़कों पर। तैयारी हम 12 साल से कर रहे हैं। आप मुझे कब से बिहार में नजर कहाँ आ रही है? पटना साहिब विधानसभा में आप मुझे कब से जानते हैं? कितने सालों से? हम तो आपको जानते हैं 10 सालों से। जब से पार्टी है तब से बिहार में इसी तरह से नजर आ रही है। नजर आना में कई फैक्टर है। अब बताइए कौन लोग नजर आ रहे हैं? ना आप किसी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, ना आप सड़क पे आ रहे हैं, ना आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी संगठन से मजबूत है। तो आप मानते हैं कि संगठन मजबूत होगा तो चुनाव जीतेंगे? हम गालियां नहीं दे रहे हैं, आपस में गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, तू मैं नहीं कर रहे हैं। हम सुविधा की राजनीति करते हैं। दिल्ली में आपने देखा जब हमारी सरकार थी, या पंजाब में अभी हमारी सरकार है, और अभी तो पूरे देश की सरकार है, चाहे वह भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो हमारा अनुकरण कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में आए थे, तो आपको याद दिला दूं, उन्होंने कहा था हम राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति बदलने आए हैं। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति सिखाने आए हैं। आज देखिए, जब हम दिल्ली में सुविधा देने की सरकार चला रहे थे, स्कूल, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा, मतलब कि जनता को सहूलियत प्रदान कर रहे थे, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी भी राग में राग मिला के क्या करते थे, रेवड़ी बांट रहे हैं। आज बिहार में रेवड़ी बांटने को आगे नीतीश जी 125 यूनिट वो दिख रहे हैं, उनके पास मीडिया है, उनके पास पैसा है, सरकारी फंड है, उसका दुरुपयोग है, वो छब्बा रहे। आप राजनीति बदलने निकले और दिल्ली की जनता आपको बदल दी, सरकार बदल दी वहां। तो क्या बिहार में जनता ने नहीं, दिल्ली की जनता ने नहीं है, ये मैनेजमेंट, जो चुनाव का मैनेजमेंट है, वोटों की लूट की अभी बात चली है। आज जिस वोट की लूट की बात रोड पर हो रही है, वोट चोर गद्दी छोर, उसका प्रयोग अरविंद केजरीवाल जी पे किया गया था, उनके विधानसभा में भी किया गया था। और दिल्ली में हम हारे नहीं है, मात्र 1 से 1.5% का वोट हमें कम आया भारतीय जनता पार्टी से, इतनी साजिशें रखने के बाद, जो जनता समझती है, और बहुत जल्द आपको उसका असर दिखेगा। वोट चोर गद्दी छोड़ की जो बात हुई, तो बिहार में भी वोट चोर गद्दी छोर को लेकर एक यात्रा निकाली गई। राहुल गांधी आए, तेजस्वी यादव जी थे, तो क्या आप उनका समर्थन करते हैं? ये बात सही है? इस मुद्दे पर हम समर्थन करते हैं। हम इंडिया अलायंस में नहीं है, लेकिन अभी जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, इस नारे के जनक हमारे माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं।
कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही हैं फाइनल? 243 सीटों पर लड़के जीत जाएगी 243, सरकार बना लेंगे आप? देखिए हम पहले गठबंधन इंडिया अलायंस? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। हम पहली बार जनता के सामने, बिहार के जनता के सामने आए हैं। हमारे पास एक मॉडल है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, हमने दिल्ली में जो करके दिखाया और पंजाब में हम जो कर रहे हैं, हम उस मॉडल को लेके, अन्य पार्टियां कई मुद्दे पर राजनीति करती है, जाति, धर्म, समझ रहे हैं ना? इसको वॉकआउट कर रही है इस बार। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। जाति धर्म शादी ब्याह के लिए है, आप एक पहचान है हमारा, हम उसका विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। तो 243 सीटों पर जीत के अगर आपके विधायक जीत के आते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, तो अलायंस किससे करेंगे? इंडिया गठबंधन से या एनडीए गठबंधन? देखिए, ये किससे अलायंस होगा वो परिस्थिति बताएगा और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये सब अरविंद केजरीवाल जी तय तो लगता है कि चुनाव जीतेंगे या फिर वोट कटवा की गिनती में नजर आएंगे? देखिए, अब मैंने तो कहा कि हम तो पहली बार आए हैं, और आप वोट कटवा जो आप कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, भाजपा कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी इस देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। इस बार जन स्वराज की भी एंट्री है, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जन स्वराज को तो पार्टी मानता ही नहीं है। अब आप अभी तो एक क्षेत्रीय दल के रूप में भी उन्हें पहचान नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी मात्र 11 वर्षों में पूरे देश दुनिया के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी है। ये लोग कह रहे हैं हम करेंगे, ये लोग कह रहे हैं, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं, जन स्वराज भी कह रहे हैं, हम 2 सही यूनिट देंगे, 3 सही यूनिट देंगे, 1500 देंगे, कोई कहता है 2। अरे हमने दिया है। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम करेंगे, हमने करके दिखाया है। तो जब ओरिजिनल मैदान में है तो डुप्लीकेट पर लोग क्यों भरोसा करेंगे? आप अपने दम पे सरकार बना लेंगे तब ना आप करेंगे? सरकार बनना ना बनना, जीतना ना जीतना, ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है, वो जनता तय करेगी। जनता के बीच जाना हमारा काम है, हम जनता के बीच जा रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार अपने को कैसे देखते हैं? आप भी चुनाव लड़ेंगे, अगर मान लो पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है तो क्या जनता के बीच जाएंगे, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं पार्टी के बीच? मैं पार्टी का कैडर सिपाही हूँ, 12 सालों से मैं भी राजनीति कर रहा हूँ। पार्टी का अगर आदेश होगा कि आप अमुक विधानसभा से जाकर चुनाव लड़ो, मैं लड़ूंगा। कौन विधानसभा को चिन्हित कर रहे हैं, कौन विधानसभा आप चाह रहे हैं? पार्टी जहां भेजेगी वहां से, आप मोकामा भेज देंगे, आनंद सिंह से लड़ जाऊंगा जाके। पार्टी जहां भेजेगी वहां से लड़ूंगा। पटना साहिब कहेगी पटना साहिब लड़ूंगा। पार्टी का जहां से आदेश होगा मैं वहां से जाकर लड़ूंगा। पार्टी कहेगी नहीं आप चुनाव नहीं लड़ो, लड़वाओ, संगठन का काम करो, मैं वो काम करूंगा, कर भी रहा हूँ। परसों भी हमारा दौरा है बेगूसराय में, बड़ी जनसभा है, मैं वहां जा रहा हूँ। पूरे बिहार में आम आदमी पार्टी के प्रति एक स्नेह है, क्योंकि इसने करके दिखाया है। आज जो नीतीश जी 125 तो भीड़ उमड़ रहा है जन स्वराज की जनसभा में, पद यात्रा में भीड़ उमड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि हमारी स्नेह जनता से, हमने भी पद यात्रा किया है, आपने देखा होगा, वहां भी भीड़ उमड़ रहा है। राहुल गांधी के साथ भी भीड़ उमड़ रहा है। इस भीड़ को कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात है। मोदी जी आएंगे तो उनको भी भीड़ मिलता है। तो भीड़ को कन्वर्ट करना है, पब्लिक देख रही है, तौल रही है। जो असली होगा उसको पब्लिक वोट करेगी, जो नकली होगा उसको बाहर करेगी, बाहर का रास्ता दिखाएगी, बाहर का रास्ता। प्रशांत किशोर अभी आपने कहा, वो क्या है बताइए, आप उनको क्यों पब्लिक वोट करेगी? प्रशांत किशोर ने समाज सेवा की है, कितने सालों तक की है आप बताइए। आपने मुझे कहा कि आप पटना साहिब विधानसभा में आपने हमें 10 साल से मुद्दे उठाते हुए और जनता की सेवा करते हुए, रोटरी के माध्यम से भी, दूसरे मंच से भी समाज सेवा करते हुए देखा है। आप ईमानदारी से, मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से बताइएगा, आप सौज बात के आप डायरेक्टर हैं, एंकर है, जो भी है, आप ईमानदारी से बताइएगा, प्रशांत किशोर को इस चुनाव से पहले आपने कब समाज सेवा करते देखा है बिहार के सड़कों पर? कभी आप बता दीजिए, एक बार भी मुद्दा उठाते देखा है क्या? उन्होंने कोई समाज सेवा नहीं किया है। वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है। वो भाजपा, राजद, कांग्रेस, कभी कभी आम आदमी पार्टी से भी चुनाव मैनेजमेंट का काम किया है। वो मैनेजर है। इस बार वो मैनेजमेंट पार्टी बना के अपने लिए कर रहे हैं। उन्हें कुछ बड़े गेम की आशा है। करोड़ रुपया कमाया है उन्होंने, अब बांट रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। मैं मुझसे क्यों करवाए? एक सवाल और, एनडीए के जितने नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो महाजंगल राज आ जाएगा, फिर से भ्रष्टाचार आ जाएगा, फिर से वही दौर 1990 का दौर आ जाएगा। तो ये इसको लगता है कि जनता को वोट लेने के लिए डराया जा रहा है, या फिर ये सच में ऐसा दौर आने वाला है अगर सरकार बनती है? देखिए, बड़ा हास्पद लगता है एनडीए का जो बयान आता है, और जो एनडीए के नेतागण है वो है क्या, मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ। नीतीश जी कभी महागठबंधन के पार्ट होते हैं, लालू जी से गलवैया करते हैं, कभी जाके मोदी जी के गोद में बैठ जाते हैं, कभी कूद के फिर वापस चले जाते हैं। अभी बाजार में हवा चल रही है कि फिर वो पलटने वाले हैं, फिर पलटेगा। तो एनडीए है क्या, मुझे यही समझ नहीं आता है। अब बताइए एनडीए क्या है? भाजपा नीतीश है, तो फिर नीतीश तेजस्वी भी होता है,
कल भी हो सकता है। इस कल बार तो नीतीश जी कहे हैं कि अब कहीं जाने होने का कोई संभावना नहीं है, तुम जहां है वहीं रहेंगे इस बार। वो तो नीतीश जी जब गए थे पिछले बार, उससे पहले भी यही बोलते थे। राजनीति तो सब चलता है, तो राजनीति में जो कहते हैं लोग करते नहीं है, जो करते हैं राजनीति में ये भी चलता है कि आम आदमी पार्टी महागठबंधन से गठबंधन कर लेगी चुनाव बाद। हमने किया है, हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था ना, वो परिस्थितियों का गठबंधन था। दिल्ली में हमने किया था, भाजपा के खिलाफ किया था। भाजपा के खिलाफ अगर स्थिति बनती है ऐसी, तो उस गठबंधन के हम हिस्सा हो सकते हैं, वो पार्टी तय करेगी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मोदी को हटाना, भाजपा को हटाना, भाजपा को रोकना, इस देश को लूटने से, बर्बाद होने से बचाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ आम आदमी पार्टी के वरीय नेता प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे, और उन्होंने साफ कहा कि भाजपा को गद्दी से बेदखल करना आम आदमी पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी, चाहे उसके लिए इंडिया अलायंस का फिर से गठबंधन करना क्यों ना पड़े। और वो पूरी ताकत के साथ बिहार में 243 सीटों पर आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट उतारेगी और इस बार के चुनाव जीतने का प्रयास करेगी। जाहिर सी बात है कि जनता अब क्या कुछ सोचती है, जनता किसके पक्ष में आएगी, ये तो आने वाला अब वक्त ही बताएगा। बहरहाल बने रहे सौर्य भारत न्यूज के साथ। के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Charital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 790-3433-032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।